मैं एक बार पुनः मोदी जी के इस साहस, शौर्य, पराक्रमपूर्ण, ऐतिहासिक, दूरगामी और आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में पहली बार आजाद भारत के किसी प्रधानमंत्री के द्वारा उठाए गए इस सबसे बड़े कदम के लिए उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मोदी जी की सरकार आने के बाद पिछले लगभग 2.5 वर्षों से मुझसे हर मंच पर पूछा जाता था, बाबा जी काला धन, भ्रष्टाचार के मुद्दे का क्या हुआ? बाबा जी 500, 1000 रुपए के नोट करने की आप बात करते थे, यदि सरकार की नीयत में खोट नहीं है तो वो नोट बंद क्यों नहीं हो रहे? मुझसे कोई बहुत संतोषपूर्ण और रिजल्ट ओरिएंटेड जवाब नहीं बन पाता था। आज मोदी जी ने यह काम करके हमारे ही दिल को केवल शांति नहीं प्रदान की है, हमें ही शकून नहीं दिया। यह काम करके उन्होंने करोड़ों करोड़ों उन भारतीयों के मन को तसल्ली दी है, उनकी आत्मा में एक प्रसन्नता प्रदान की है कि एक देश का प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। और अभी कुछ लोग हो सकता है इसका क्या क्या प्रभाव होगा इसका पूरा मूल्यांकन न कर पाए, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलेगा और आर्थिक सुचिता, आर्थिक पारदर्शिता की दिशा में आदरणीय मोदी जी का यह निर्णय स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उनको इस साहसपूर्ण निर्णय के लिए इतिहास सदा सदा के लिए याद करेगा और इसका प्रभाव अभी देखना आने वाले कुछ राज्यों के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि वोट खरीदने के लिए इसी 500, 1000 रुपए के नोट का प्रयोग किया जाता है। अब ये नोट के बदले वोट नहीं खरीदे जाएंगे, इसी पैसे से चुनाव में दारू बेची जाती थी। अब कोई चेक या ड्राफ्ट में तो दारू खरीद करके और वोटर्स को नहीं बांट सका है। माने लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होता है वोट का बिकना। दारू के बदले वोट दे देना, नोट के बदले वोट दे देना, इतना ही नहीं, इसी पैसे के जरिए एमएलए एमपीज को भी खरीदा गया है, यह हिंदुस्तान ने देखा है। अब न वोट खरीद सकेंगे नोट के बदले, न एमएलए एमपीज को खरीद सकेंगे, और न ही ये जो अनट्रेसेबल, अनअकाउंटेड, अनविजिबल, ये जो अदृश्य एक अर्थव्यवस्था चल रही थी, रहस्यपूर्ण अर्थव्यवस्था चल रही थी, उसके ऊपर अंकुश लगेगा। इसलिए मैं इन बातों पर ध्यान दिला रहा हूं कि आने वाले वक्त में अब इसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगा और इसके लिए मोदी जी को जितनी बधाई दी जाए उतना ही कम है। मैं भी पिछले दिनों जब अनेक बार आदरणीय जेटली साहब से भी मिलता था, तब आज प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही कि 10,000 रुपए का भी नोट निकालने का रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार के पास प्रस्ताव आया, और जेटली साहब ने मुझे उसी समय इस बात को कहा था, लेकिन क्योंकि गोपनीय बातें कही नहीं जाती है, इसलिए मैं उस बात के लिए बधाई देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि मोदी सरकार ने वो 10,000 रुपए का नोट न निकालने का निर्णय लिया। और यद्यपि जनधन योजना और अनेक प्रकार के अभियान चला करके पहले मोदी जी ने एक प्रबंध किया कि अधिकतम लोगों के खाते खुल जाए, जिससे कि बैंक से ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाए। अब कोई आरोप नहीं लगा सकता कि लोग आर्थिक लेन देन करेंगे कैसे,
अब गरीब का भी खाता मोदी जी ने पहले खुलवा दिया है। अब वो भी अपनी अर्थव्यवस्था चेक के जरिए, ड्राफ्ट के जरिए, जो भी इसको बोला जाता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन, माने अब आपको कागज के टुकड़ों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, माने कागज वाले नोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपना सारा लेन देन चेक के द्वारा, ड्राफ्ट के द्वारा, जो भी बैंक ट्रांजैक्शन की इलेक्ट्रॉनिक जो तरीके होते हैं उनके द्वारा आप अपने सारे आर्थिक कारोबार कर सकते हैं। ये चरणबद्ध तरीके से मोदी जी ने जिस तरह से ये कदम उठाया है, यह अपने आप में बहुत ही दूरगामी प्रभाव डालने वाला है और इस देश की काले धन की अर्थव्यवस्था पर नकेल डालने वाला एक बहुत बड़ा कदम है।